प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालें। प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी इकाई का अंक निकालने के लिए भी पूछा जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किसी संख्या का इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। हम पहले कोई संख्या ले लेते हैं। ये हम संख्या लेते हैं 2137 की घात है यहाँ पर 753 का इकाई का अंक हमको निकालना है। इसका इकाई का हम अंक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या दी हुई है उसकी पावर कितना है ये देख लेते हैं। उसकी घात कितना है 753। अब जो घात दी हुई होती है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देकर हम जो है सबसे पहले शेषफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम जब भाग देंगे तो 4 एकन 4, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32। यहाँ पर शेषफल हमारा बचेगा 1। अब पुनः हम संख्या को देखते हैं। संख्या के पुनः हम जो है इकाई का अंक देखते हैं। अब 2137 का इकाई का अंक है हमारा 7। तो इकाई का अंक हम ले लेते हैं और जो इकाई का अंक होता है उसकी घात हम जो है शेषफल को बनाते हैं, यानी शेषफल। तो इकाई का अंक हमारा क्या है 7 और इसकी घात हम शेषफल बनाएंगे तो 1 कर देंगे। इस तरह से हमारा आ जाएगा ये 7। तो ये जो हमारा जो होगा संख्या का इकाई का अंक होगा। अन्य उदाहरण से भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। संख्या 13 की घात 2003 का इकाई का अंक क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि जो भी घात दी हुई है उसको हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 पंजे 20, 500 बार चला जाएगा और शेषफल हमारा क्या बचेगा? शेषफल हमारा बचेगा 3। अब फिर हम क्या करेंगे कि जो दी गई संख्या है उसका इकाई का अंक लिखेंगे। इकाई अंक पर क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद शेषफल हमारा क्या बचा था, ये हमारे इकाई के स्थान पर 3 है, शेषफल हमारा बचा था 3। इस तरह से जब हम इसको सरल करेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 × 9 27। तो इसमें हमारा इकाई का अंक कितना है बच्चों 7। तो इसका इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? अंक हो जाएगा इसका 7। इसी तरह से तीसरा प्रश्न कोई ले लेते हैं। संख्या 22 है, इसकी घात है 23 का इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले तो इसकी जो घात दी हुई है इसमें हम देंगे 4 का भाग। तो 4 पंजे 20, शेषफल हमारा यहाँ पे क्या बचा 3। अब फिर वही इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इकाई के अंक के स्थान पर क्या दिया हुआ है 2 की पावर फिर क्या बनाएंगे हम शेषफल को। तो यह है 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8, यानी दी हुई संख्या इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा ये हमारा 8 हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। नंबर 4वें नंबर पर हम जो है एक प्रश्न लेते हैं। ये दिया हुआ प्रश्न है 584
गुणित 328 गुणित 547 गुणित 613 का इकाई का अंक निकालना है हमको। तो इसका इकाई का हम अंक कैसे निकालेंगे? अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दो दो संख्या का इनका गुणा कर लेंगे, इकाई के अंक का इकाई के अंक में गुणा करेंगे। तो 7 तिया 21 हुआ और इसका इकाई का अंक फिर 21 का क्या हो जाएगा 1। ऐसे 8 चौक 32, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। अब इसका जो इकाई का अंक है और इसके इकाई के अंक का हम फिर दोबारा से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणा 1 बराबर 2। तो इस तरह से ये हमारा इसका क्या निकल आएगा इकाई का अंक। दोबारा समझा देते हैं। दो दो संख्याएं ये दी हुई हैं। तो 8 का इकाई का अंक से इकाई का अंक का गुणा किया 32 हुआ, 8 चौक 32 और 32 का इकाई का अंक हमारा 2 बचा। इसी तरह से 7 21, 21 का इकाई का अंक हमारा हो गया 1। अब जब हम इन दोनों का पुनः इकाई इकाई के अंकों का हम गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 हो गया। इस तरह से हमारा इकाई का अंक आ गया 2। नंबर 5, कोई संख्या ले लेते हैं 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 का इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले घात देखेंगे जो हम ऊपर देखे थे। तो 153 में हम 4 का भाग देंगे। 4 तिया 12, 3 बचे 33 हो गए। 4 अट्ठा 32, 4 तिया 12, 4 अट्ठा 32, 1 बचा। शेषफल क्या हो गया हमारा? शेष 1 हो जाएगा। अब यहाँ का इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 7। तो 7 का हम घात बनाएंगे शेषफल को यानी 1। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा इस संख्या का 7। इसी प्रकार से 671 के ये क्या दिया हुआ है घात 72। 72 में हम 4 का भाग देंगे। 4 एकन 4, 4 अट्ठा 32, शेष हमारा क्या बचा 0। इसी प्रकार से 671 का इकाई के स्थान पर क्या है 1। तो 1 और इसकी पावर हम बना देंगे शेषफल को यानी 0। किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। अब ये कह रहे हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई हमको करना है। तो इसके इकाई के अंक और इसके इकाई के अंक का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 1। तो इकाई का जब गुणा करेंगे हम जो है तो 7 एकन 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक। दोस्तों इसी तरह से हम जो है अन्य संक्रियाओं को भी हल कर सकते हैं और आसानी से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।